हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर दिवाकर सर फ्रॉम डीएस इंग्लिश क्लासेस और आप देख रहे हैं दिवाकर सर की क्लासेस। दोस्तों, बहुत दिनों से आपको वीडियो नहीं मिल रही थी। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको वीडियो की इंतज़ार थी। एक्चुअली किसी टेक्निकल की वजह से वीडियो नहीं मिल पा रही थी, बट डोंट वेरी, अब रेगुलर आपको वीडियो मिलेगी। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं क्या है वो सेंटेंस। देखिए, जब हिंदी वाक्य के अंत में हो जाता है, हो जाती है, हो जाते हैं रहता है ना। जब हिंदी वाक्य के अंत में हो जाता है, हो जाती है, हो जाते हैं रहता है ना, तो ऐसे वाक्य को कैसे बनाते हैं? गेट गेट्स के माध्यम से बनाते हैं। गेट गेट्स। अब आपको पता है कि ये वर्ब है। क्या है? वर्ब है। और ये जो वर्ब है ना, ये है V1 है और ये है V5 और ये है प्लूरल और ये है सिंगुलर। आपको पता होना चाहिए कि जब वर्ब के अंत में एस या ईएस लगता है तो वो होता है सिंगुलर, और जब वर्ब के अंत में एस या ईएस नहीं रहता है तो वो होता है प्लूरल। तो गेट गेट से हम लोग बनाएंगे। जैसे स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस गेट गेट्स प्लस नाउन। गेट गेट्स प्लस नाउन, यानी कोई भी नाउन हो। जैसे एग्जाम्पल है, दूध गर्म हो जाता है, तो दूध गर्म हो जाता है तो दूध का स्पेलिंग मिल्क होता है, और गेट्स मतलब क्या होता है? हो जाता है, हो जाती है, हो जाते हैं। समझ में आ रहा ना? तो मिल्क गेट्स हॉट, हॉट मीन्स गर्म होता है। पानी ठंडा हो जाता है, तो पानी का स्पेलिंग क्या होता है? वाटर गेट्स कोल्ड, कोल्ड मीन्स ठंडा होता है। वाटर गेट्स कोल्ड। बस सिंपल सा सेंटेंस है और बहुत ही प्यारा सेंटेंस है। आकाश नीला हो जाता है, स्काई गेट्स ब्लू, स्काई गेट्स ब्लू। स्काई मिस आकाश होता है और गेट्स मिस हो जाता है, ठीक है, और ब्लू मिस नीला होता है। ओके। बादल काला हो जाता है, बादल काला हो जाता है यानी बहुत सारे बादल काले हो जाते हैं, तो क्लाउड्स, क्लाउड्स मिस बहुत सारे बादल। गेट, अब यहां पे देखिए ये प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी तो चाहिए प्लूरल। समझ में आ रहा है ना? ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब चाहिए प्लूरल। तो गेट क्या है? प्लूरल वर्ब है। तो क्लाउड्स गेट ब्लैक, ब्लैक मिस काला। ओके। यहां पे देखिए, पापा गुस्सा हो जाते हैं, मतलब कोई बात हो या फिर कोई काम कर देते हैं ऐसा जिससे पापा नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, तो फादर गेट्स एंग्री। और फादर सिंगुलर है, फादर गेट्स एंग्री, एंग्री मीन्स गुस्सा, नाराज, है ना। माँ उदास हो जाती है, माँ उदास हो जाती है, और पापा गुस्सा हो जाते हैं तो माँ उदास हो जाती है, क्या पापा ये क्या कर दिए, क्यों बच्चे को डांट रहे हैं, है ना। तो मदर मिस माता होता है, मदर गेट्स सैड, सैड मिस उदास होता है। तो ये बहुत ही प्यारा सेंटेंस है बच्चों, इसको लिख लीजिए। और इससे मैंने लगभग 10 सेंटेंसेस बनाया है, 7-8 सेंटेंसेस हैं, और उससे ये मैंने एक स्ट्रक्चर दे दिया है। इससे और भी सेंटेंसेस बनाइए और बोलिए। पापा माँ को सुनाए, माँ खुश हो जाती है, मदर गेट्स हैप्पी, है ना। इस तरह से आप तमाम सेंटेंस बना सकते हैं एक स्ट्रक्चर के माध्यम से। ठीक है, अब हम जानते हैं अगला स्ट्रक्चर। चलिए, नेक्स्ट जो सेंटेंस है, हो जाता था, हो जाती थी, हो जाते थे, यानी पास्ट की बात करते हैं। और गेट गेट्स का पास्ट होता है गॉट, और ये V2 है। क्या है? V2 का मतलब वर्ब का दूसरा रूप, उसे V2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? V2 बोलते हैं। गॉट मीन्स हो जाता था, हो जाती थी, हो जाते थे। जब वाक्य के अंत में रहता है ना तो गॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे पानी गंदा हो जाता था, पानी गंदा हो जाता था। वाटर गॉट डर्टी, वाटर गॉट डर्टी। पापा नाराज हो जाते थे, यदि कोई काम कर जब भी होता था ना, जब भी कोई काम करते थे, ऐसा कोई काम जिससे पापा नाराज हो जाते थे, तो फादर गॉट एंग्री। बस फादर सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद गॉट मतलब हो जाते थे, और एंग्री मीन्स नाराज। इतना आसान तरीके से बता रहा हूं, कोई भी सीख सकता है। देखिए, फादर मीन्स क्या होता है? पिता। उसके बाद हो जाते थे क्या होता है? गॉट। उसके बाद एंग्री मीन्स क्या होता है? नाराज। बस हो गया, फादर गॉट एंग्री। मेरा दोस्त नाराज हो जाता था, माई फ्रेंड गॉट एंग्री। मेरी माँ नाराज हो जाती थी, माई मदर गॉट एंग्री। या मेरी माँ उदास हो जाती थी, माई मदर गॉट सैड। इस तरह से आप सेंटेंस, तमाम सेंटेंस बना सकते हैं। देखिए, सीताराम के साथ
खुश हो जाती थी, यानी राम से सीता जब भी राम को देखती थी तो खुश हो जाती थी। तो सीता गॉट हैप्पी, सीता गॉट हैप्पी यानी सीता खुश हो जाती थी। किससे? किसके साथ? राम के साथ, यानी राम से, यानी राम के साथ। तो विथ राम, सीता गॉट हैप्पी विथ राम, यानी जिससे आप खुश हो ना, उसके लास्ट में विथ लगा देंगे। विथ का मतलब से यानी के साथ। तो सीता गॉट हैप्पी विथ राम, किससे? राम से, राम के साथ, यानी राम से। ठीक है। वह मुझसे नाराज हो जाती थी, वह मुझसे नाराज हो जाती थी। तो सी, लड़की है ना, तो सी लिखेंगे। सी गॉट एंग्री, सी गॉट एंग्री विद मी मतलब मुझसे, विद मी मतलब मुझसे। और तुमसे क्या होगा? विद यू। ठीक है। हमसे क्या होगा? विद अस। कोई दिक्कत नहीं है। वह मुझसे नाराज हो जाती थी, सी गॉट एंग्री विद मी मतलब होता है विद मी मतलब मुझसे। ओके। जब मैं घर पहुंचता था तो मेरे बच्चे खुश हो जाते थे, जब मैं घर पहुंचता था तो मेरे बच्चे खुश हो जाते थे। तो जब का स्पेलिंग व्हेन होता है, और ये व्हेन दो होता है, एक रिलेटिव प्रोनाउन के लिए होता है और एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के लिए। तो ये क्या होता है कि ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, तो व्हेन लगाएंगे। व्हेन का मतलब होता है जब। तो व्हेन आई रिच्ड होम, जब मैं घर पहुंचता था, व्हेन आई रिच्ड होम, जब मैं घर पहुंचता था तो मेरे बच्चे खुश हो जाते थे। तो माई चिल्ड्रेन गॉट हैप्पी, माई चिल्ड्रेन गॉट हैप्पी। इस तरह से आप तमाम सेंटेंस, ये गॉट मतलब हो जाता था, हो जाती थी रहेगा, तो आप गॉड से सेंटेंस बना सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इतना वाक्य दिया है, आप इससे बहुत सारे सेंटेंस बनाइए और इंग्लिश को सीखिए और बोलिए। नेक्स्ट जो सेंटेंस है कुछ इस प्रकार से है। दैट्स वाई का मतलब होता है इसीलिए तो, इसीलिए तो। दैट्स वाई का मतलब क्या होता है? इसीलिए तो, इसीलिए तो मैं पढ़ा रहा हूं, इसीलिए तो मैं पढ़ा रहा हूं। तो इसीलिए क्या स्पेलिंग क्या होगा? दैट्स वाई, दैट्स वाई, दैट्स वाई। और मैं पढ़ा रहा हूं, दैट्स वाई, इसीलिए तो का स्पेलिंग दैट्स वाई हो गया। और मैं पढ़ा रहा हूं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग। दैट्स वाई आई एम टीचिंग, इसीलिए तो मैं पढ़ा रहा हूं। दैट्स वाई आई एम टीचिंग, इसीलिए तो तुम पढ़ रहे हो। तो इसीलिए का स्पेलिंग क्या होगा? दैट्स वाई, दैट्स वाई यू आर रीडिंग, यू आर रीडिंग। देख रहे हैं ना, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल पास्ट में आप जो भी मन करे वो बना सकते हैं। बस यहाँ पे देखिए दैट्स वाई, इसीलिए तो। अब यहाँ पे कोमा दे सकते हैं, हाँ कोमा दे सकते हैं यहाँ पे। इसीलिए तो तुम पढ़ रहे हो, दैट्स वाई यू आर रीडिंग। इसीलिए तो वह काम करता है, मतलब कोई काम, जैसे फैमिली में, जैसे आप अपने परिवार चलाने के लिए कोई तो कोई काम करता है, तो इसलिए कहते हैं इसीलिए तो वह काम करता है, यानी पढ़ने के लिए या फैमिली चलाने के लिए, है ना। दैट्स वाई, दैट्स वाई का मतलब होता है इसीलिए तो। दैट्स वाई ही डज वर्क, ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वह काम करता है, ता है ना। ही डज वर्क क्या होगा? ही डज वर्क, वर्क मिस काम होता है। ही डज वर्क, इसलिए तो वह काम करता है, ही डज वर्क। दैट्स वाई ही डज वर्क। कोई दिक्कत? यहाँ पे देखिए, इसीलिए तो वह तुमसे नफरत करता है। हाँ, कोई बात कह दिया आपने उनसे, किसी से भी, तो वो कहता है ना इसलिए तो वो तुमसे नफरत करता है। दूसरा कोई बोलता है ना इसीलिए, इसी बात से वो नफरत करता है। यानी कि ऐसे वाक्य को कैसे बनेगा? दैट्स वाई, क्या? दैट्स वाई। देखिए डियर, दैट्स वाई, दैट्स वाई का मतलब इसलिए तो वह तुमसे, यहाँ पे कोमा दे सकते हैं, वह तुमसे नफरत करता है। तो ही हैट्स, हैट मतलब नफरत करता है, तो यहाँ पे ही है, थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे सिंगुलर है, तो भर भी चाहिए सिंगुलर। आपको पता है कि भर में एस या एस का मतलब सिंगुलर। ही हैट्स यू, दैट्स वाई ही हैट्स यू, इसलिए तो वह तुमसे नफरत करता है। इसीलिए तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, इसीलिए तो मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो इसीलिए का स्पेलिंग क्या होगा? दैट्स वाई, हाँ, आई एम टेलिंग यू, आई एम टेलिंग यू, TELLING, टेलिंग यू।
दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू, इसलिए तो मैं बता रहा हूं। बोलिए, बहुत प्यारा सेंटेंस है दोस्तों, कैसा लगा है आपको? आई होप कि अच्छा लगा होगा। और चलिए एक और नेक्स्ट सेंटेंस सीखते हैं। चलिए, तो आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा ये सेंटेंस। तो इस तरह से मैंने सेंटेंस, कुछ सेंटेंसेस दिया है, इसको देखिए, उतारिए, सीखिए, बनाइए, और इससे और भी आप लोग सेंटेंसेस को बनाइए, 10 20 30 ऐसे बना करके प्रैक्टिस कीजिए इंग्लिश की। क्योंकि इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस, इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डियर, अन्यथा आप नहीं सीख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस जानते हैं क्या है वो। चलिए, ये अब नेक्स्ट सेंटेंस है, उसी को तो, दैट्स हूं, क्या बोलेंगे? दैट्स हूं, उसी को तो, उसी को तो मैं ढूंढ रहा हूं, उसी को तो मैं ढूंढ रहा हूं। तो दैट्स हुम का मतलब क्या होता है? उसी को तो, दैट्स हुम। अब कोमा देंगे, मैं ढूंढ रहा हूं, तो आई एम सर्चिंग, SEARCHING, सर्चिंग। दैट्स होम आई एम सर्चिंग, उसी को तो मैं ढूंढ रहा हूं। दैट्स होम आई एम सर्चिंग, सर्चिंग मतलब ढूंढना, खोजना। उसी को तो मैं पढ़ाता हूं, उसी को तो मैं पढ़ाता हूं। दैट्स होम आई टीच, आई टीच, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यानी प्रेजेंट सिंपल है। दैट्स होम आई टीच, उसी को तो मैं पढ़ाता हूं, टीच मीन्स पढ़ाना होता है। उसी को तो पिताजी बुला रहे थे, उसी को तो, यानी दैट्स हूं, दैट्स होम आएगा, उसके बाद कोमा आएगा, पिताजी बुला रहे थे, यानी फादर वाज कॉलिंग, CALLING, कॉलिंग, कॉलिंग से बुलाना होता है, कॉलिंग से बुला रहे थे। दैट्स होम फादर वाज कॉलिंग। उसी को तो तुम अंग्रेजी पढ़ाते हो, उसी को तो, दैट्स होम, दैट्स होम, कोमा देंगे, तुम अंग्रेजी पढ़ाते हो, यू टीच, टीच मीन्स पढ़ाना, पढ़ाते हैं, यू टीच इंग्लिश। चलिए, दैट्स होम यू टीच इंग्लिश, उसी को तो तुम अंग्रेजी पढ़ाते हो। जो भी सेंटेंस दिया है उससे आप 10 15 20 सेंटेंस बनाइए और बोलिए। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? दैट्स वेयर, दैट्स वेयर का मतलब होता है वही तो, वही तो मैं पढ़ाता हूं। दैट्स वेयर, दैट्स वेयर, दैट्स वेयर, हाँ वही तो मैं पढ़ाता हूं। दैट्स वेयर आई टीच, दैट्स वेयर आई टीच, वही तो मैं जा रहा हूं, वही तो मैं जा रहा हूं। दैट्स वेयर, वही तो का स्पेलिंग क्या होगा? दैट्स वेयर, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, वही तो मैं जा रहा हूं, दैट्स वेयर आई एम गोइंग, वही तो मैं बता रहा हूं, वही तो मैं बता रहा हूं, मतलब कोई बात है वही बता रहा है वो। दैट्स वेयर आई एम टेलिंग, वही तो बता रहा हूं मैं, वही तो मैं बता रहा हूं। दैट्स वेयर आई एम टेलिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, वही तो वह चाहता है। दैट्स वेयर, दैट्स वेयर ही वांट्स, वही तो वह चाहता है। दैट्स वेयर ही वांट्स, वही तो वह करना चाहता है। दैट्स वेयर, दैट्स वेयर ही वांट्स टू डू, हाँ डू मिस करना होता है। दैट्स वेयर ही वांट्स टू डू, वही तो वह करना चाहता है। इस तरह से आप तमाम सेंटेंसों को बना सकते हैं और इसके माध्यम से और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो आप लोगों को।